अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सही खैरियत से हैं जी। माजरत, कुछ मसरूफियत थी यहाँ पे। हम लोग बिल्कुल भी आपसे राब्ते में नहीं रह सके। बस अभी आज हम निकलने की तैयारी में हैं। अभी बस ये पेट्रोल भरवा रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे। हाईवे से मैं ड्राइविंग सीट पे हो जाऊँगा। आसमान साथ है, ठीक है। तो बस यहाँ पेट्रोल वगैरह डलवाया है। थोड़ा सा हाईवे ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह हम सीधा इस्लामाबाद जाएंगे। रास्ते में दो या तीन छोटे दो मेरे ख्याल में स्टॉप्स करेंगे हम लोग, छोटे वाले। एक आध बड़ा करेंगे, सक्खर में हम रुकेंगे। वहाँ पे खाना वाना करके फिर निकलेंगे और शायद रात के खाने के लिए हमें रुकना पड़ेगा। अच्छा, तो जब वहाँ से हम आ रहे होते हैं तो हमारे जहन में होता है कि हमें मुनासिब वक्त में सिंध क्रॉस करना है। जब सक्खर तक आप आते हैं, मोटरवे है, बहुत आला निज़ाम है। सक्खर से आप उतरते हैं तो वहाँ से सिंध शुरू हो जाता है। और सिंध में यहाँ पे चल रहा था गन्ने की ट्रांसपोर्ट हो रही थी। शुगर मिल्स हैं यहाँ पे ज़ाहिर है। तो उन्होंने वो तीनों रोड की जो तीनों रोए हैं ना, तीन लाइन जो हैं, उनको ब्लॉक किया होता था। हमारे निकलने का सफ़र नहीं था, तो वो रास्ता में बहुत मुश्किल लग रहा होता था। तो वो चीज़ थकाती भी है, ज़रा आप थक भी चुके होते हैं सफ़र में, और उसमें वक्त भी ज़्यादा लगता है। आपकी जो रूटीन है उसको भी ख़राब कर देता है। तो हम लोग जब लेकिन अब जो हम इस्लामाबाद अपना कराची से निकले हैं तो हम सुबह 6 बजे निकलने की हमने बिल्कुल चक्कर नहीं किया। हमें सिंध लगाना है दिन में, उसके बाद मोटरवे है। वो रात भी पड़ गई तो हमें कोई मसला नहीं होगा। शायद हम जल्दी थोड़ा सा और निकलते। इस टाइम मेरे ख्याल में तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम है, और शायद हम निकल पड़ते सुबह 6 बजे ही। लेकिन उसका फ़ायदा नहीं था, क्योंकि हमारी नींद भी पूरी नहीं थी। हमें नींद करके निकलना था। तो पूरी तो अभी भी नहीं हुई, बहुत कम नींद है, लेकिन निस्बतन बेहतर हो गई। सुबह बहुत लेट हो गए थे, हम सुबह के वक्त सोए थे, कुछ ऐसे मामूलात में मसरूफ़ थे। तो बस इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। सबसे बेस्ट आपको परेशान कर सकती है नींद है। और जब नींद पूरी नहीं होती, ज़्यादा आपको ब्लर भी होगा, आपको कन्फ्यूजन भी आएगी, आपको थकावट होगी, कंधे आपके खिंच जाएंगे, टांगें खिंचेंगी। थकावट के एहसास एकदम मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, ठीक है। पहले नहीं पता चल रहा होता दिन के वक्त में, लेकिन शाम आएगी आपको लगेगा बहुत जल्दी जल्दी बार बार थक रहे हैं। बार बार आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी, कहीं आपको स्टे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा क़याम रहा हमारी। चूँकि आपको पता है कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह के कोट शरीफ के हवाले से भी मैं गया हुआ था। कुछ और मेरी मसरूफियात भी थी। मेरी यहाँ पे फैमिली है, मेरे पेरेंट्स वाला का घर यहाँ कराची में है। एक भाई को देखना था, वो उनको मामला देखने थे, वो कुछ बीमार हो गए, उनके भी कुछ मामला देखने थे। और कुछ मेरी और मसरूफियात थी, कुछ यूनिवर्सिटी की मसरूफियात थी, वो देखी हैं। तो बहुत मसरूफ़, आपको पता है कि एक शहर है कराची, और यहाँ पे आके हम बिल्कुल उसी के रंग में रंग जाते हैं। ना खाने की रूटीन रहती है, ना सोने की, ना आने की, ना जाने की। तो इस चीज़ ने बड़ा मसरूफ़ रखा, मुमकिन नहीं था। दूसरी चीज़ यहाँ पे थी, एक तो इंटरनेट का कोई इशू आ रहा था। कुछ जिस दिन हम आए थे तो उसी रात को ये वाक़या कहीं हुआ है कि जो हाईवे है, इसके पास कुछ लोगों ने तारें काट के बेचने की कोशिश की, PTCL वगैरह की टेलीफोन लाइंस और जो नेट की लाइंस होती हैं। उसकी वजह से वो उन्होंने, खैर वो बंदों को तो शायद मैन में उन्होंने पकड़ लिया था, लेकिन मसला ये आया कि उसने नेट के अंदर बड़ी गड़बड़ की हुई थी। फिर दूसरा मसला यहाँ पे लाइट्स का इशू है आजकल। फिर वो अपनी ज़रा आपके पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि आप अपनी चार्जिंग वगैरह मेंटेन रख सकें। तो फिर मसरूफियत भी हो और ये मसाइल भी हो तो मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा चलें, मेरी जो सालाना छुट्टियाँ थी, तो ये छुट्टियाँ मेरी बहुत ज़्यादा मसरूफियत वाली होती हैं। तो वो सालाना छुट्टी में मैंने कहा चले आपको भी सालाना छुट्टी देते हैं। आपकी तो माहाना हो जाएगी, मेरी सालाना थी। तो बस इंशाल्लाह कल से इंशाल्लाह लाइव होंगे जी, ठीक है। 10 बजे लाइव होंगे, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे, खैर खैरियत अपनी बताऊँगा, आपकी भी तलब करूँगा इंशाल्लाह। तो बस अभी क्योंकि हम हाईवे के करीब हैं
अब मुझे सीट पे जाना है, तो मैं चूँकि ड्राइविंग कर रहा हूँ तो फिर ज़रा बात नहीं सकी, मैंने कहा आपको मैं ये अपडेट कर दूँ। अच्छा, टारगेट क्या रखा हुआ है? टारगेट कुछ भी नहीं रखा हुआ, हालात के हिसाब से हम चलेंगे जिस हद तक हम जा सके। आते हुए हमारे जो सफ़र का टाइम है 12 घंटे था, 12 घंटे में हम लाहौर से यहाँ थे, और अगर हम स्टे को भी काउंट करें तो वो बनते हैं तकरीबन 14 घंटे, ठीक है। लेकिन अगर आप तगड़े ड्राइवर हैं तो और मैं आपको मशवरा नहीं देने वाला कि आप हाई स्पीड पे जाएं, क्योंकि इस पे हाई स्पीड को मेंटेन करना पूरा एक काम है। तो हाई स्पीड पे हम लोगों ने मेंटेन रखा, तो अगर आप 120 पे जाएंगे तो आपके 16 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। 120 भी अमूमन मेंटेन नहीं रख पाते, ठीक है। तो जो आपकी सबसे बेस्ट जो स्पीड है ना, वो है 100 और 110। मैंने देखा उसमें आपकी बॉडी भी नहीं थकती है, पेट्रोल की एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी फ्यूल एफिशिएंट हो जाती है गाड़ी, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो चूँकि वहाँ से आते हुए हम सुबह निकलते हैं तो यहाँ पे रात हो रही होती है सिंध की, तो यहाँ पे अपने मसाइल होते हैं। वो कच्चा पैच है बीच में, उसकी वजह से मोटरवे तो नहीं है ना, तो कहीं पंचर ना हो जाए, कहीं गाड़ी ख़राब ना हो, कहीं रास्ता ब्लॉक ना हो जाए, एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रक उलट गया, इस टाइप के मसाइल बहुत आते हैं यहाँ पे ना। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें पता है पूरी रात ज़ाया हो सकती है, और चूँकि हमारा एंड होता है, सफ़र का एंड हो रहा होता है, थक चुके होते हैं, ड्राइव हम लोग खुद कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ की वजह से बड़े ये चीज़ें उसको कैलकुलेट करके चलते हैं। लेकिन वापसी भी ऐसा नहीं है, वापसी भी हम आराम से जाते हैं, और मोटरवे चढ़ने तक की फ़िक्र होती है, फ़िक्र नहीं होती, मतलब एहतियात होती है। मोटरवे के बाद हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद भले सारी रात और भी लग जाए सफ़र में, 2-3 घंटे अगर लेट भी हो जाए तो ये कोई लेट नहीं है। तो ड्राइविंग आप देखते होते हैं अपने मोटरवे पे जगह जगह लिखा होता है एहतियात से ड्राइविंग कीजिए, लेट पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है। तो बस बिल्कुल मैं भी यही आपको नसीहत करूँगा, बहुत बाहोश व आवाज़ सफ़र कर रहे हैं जब भी यहाँ पे ड्राइविंग, ख़ासतौर पे कराची रूट पे जज्बाती नहीं हो रहा है। आपको बहुत लोग जज्बाती कर देते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे ये हैं वो शॉर्ट रूट्स वाले हैं, ठीक है, तो वो आपके साथ छेड़छाड़ भी करते हैं। तो आप उनको छेड़छाड़ करने दें, क्योंकि आपका मंजिल दूर है और आप दूर के मुसाफिर हैं। तो दिल बड़ा करके चलना चाहिए, बाहोश चलना चाहिए, जज्बाती नहीं होना चाहिए। तो ये मेन पॉइंट्स है। खाना पीना हमारी थोड़ी सी, मैं खाने में वैसे भी अवॉइड करता हूँ, आपको मैंने बताया हल्के फुल्के पे रहता हूँ, तो ठीक नाश्ता करके निकला हूँ, हल्का नाश्ता लेकिन ठीक मिकदार में, ठीक है। वो मेरा एनर्जी लेवल अच्छा करेगा, पेट भले खाली रहे, एनर्जी मेरी मेंटेन करेगा। आगे जाएंगे इंशाल्लाह, जो करीब जगह होगी यहाँ मैं चाय पीऊँगा, चाय पी के मैं सफ़र शुरू करूँगा, और उसके बाद इंशाल्लाह बीच में 1-2 जगहों पे हम चाय के लिए रुकेंगे और 1-2 जगहों पे खाने के लिए रुकेंगे। तो मेरे ख्याल में अगर हम इस्लामाबाद तक बराह रास्त जाएंगे तो ये मेरे ख्याल में हम 16 घंटे से 18 घंटे हम ज़हन में रख रहे हैं, ठीक है। तो 16 घंटे में हाल में फास्ट हो जाएगा, क्यों उसमें तो हम 18 से 20 घंटे में भी पहुंचते हैं, तो हम 18 से 20 घंटे रखेंगे इस्लामाबाद तक, ठीक है। जब हम आए थे तो हम लाहौर से आए थे, 12 घंटे ड्राइव की है और 2 घंटे पौने 2 घंटे लगाए अपने वो क्या हम हो तो हम वगैरह का मामला किया, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप खुश रहें, तो कल रात से बस रेडी हो जाएं जी। कोई मज़ीद कोई बात हुई तो मैं आपको वीडियो डाल दूँगा, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। असवद भी कुछ कह रहा है, अस्सलाम वालेकुम कर दें। अस्सलाम वालेकुम। लो जी, असवद की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। तो मिलते हैं, खुश रहें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।